अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, माय नेम इज़ वसीम अरसलान और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट लाइंस ऑफ ग्रेटेस्ट राइटर्स जो उनको ग्रेटेस्ट बना गई। तो स्टार्टिंग के लिए हम सबसे पहली जो है वो कायनात के सबसे बड़े राइटर की बात का जिक्र करते हैं, यानी कुरान से ली गई एक ऐसी कोट जो आपके बिलीफ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है और आपको प्रोटेक्शन फील करवाती है। यानी अल्लाह ताला जो है वो कुरान में फरमाता है कि अल्लाह टचेस यू विद हार्म नन कैन अनडू इट एक्सेप्ट हिम एंड इफ़ ही इंटेंड्स गुड फॉर यू नन कैन अनडू इट। अगर खुदा आपके लिए नुकसान चाहता है तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, और अगर खुदा आपका फ़ायदा चाहता है, आपके साथ है, तो फिर आप तक उस फ़ायदे को पहुंचने से भी कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मेरी फेवरेट तरीन जो लाइन है, सबसे पहला राइटर जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है जॉफ्री चॉसर। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में वो करैक्टर स्केचेस देता है कुछ पर्सनैलिटीज़ के, 14th सेंचुरी की पर्सनैलिटीज़ के। तो वो कहता है कि इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। अगर सोने को ही जंग लग जाए तो फिर लोहा क्या करेगा। और ये बात कही गई है लीडर्स के लिए, यानी जो किसी भी फील्ड में लीड कर रहे होते हैं लोगों को, तो सोने को तो जंग नहीं लगता। अगर उसको जंग लगना शुरू हो जाए, जहाँ लीडर ही जो है वो जंग आलूद हो जाए, रस्टड हो जाए, तो दूसरी फिर बात क्या करें, हम दूसरों के बारे में क्या कहेंगे जो पहले ही लोहा है। अगली लाइन जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो भी एक इंग्लिश राइटर पी.बी. शेले की है। उसकी एक पोएम में से ली गई ओड टू वेस्ट विंड, वो भी होप पे मौजूद है। और अक्सर औकात ज़िंदगी में हम सोचते हैं कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं तो हम ये सोचना ही छोड़ देते हैं कि इसके बाद कोई आसानी भी उतनी ही मिलेगी। तो वो कहता है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार अपार्ट। अगर मौसम ख़िज़ा आ गया है तो कौन सा बहार दूर रह जाएगी। वो जो फेमसली सेड बाय फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने लिखा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो हर मुश्किल के बाद आसानी पे लिखी गई ये कोट। मार्क ट्वेन बड़ा 20th सेंचुरी का फेमस इंग्लिश राइटर, तो वो लिखता है कि टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू फाइंड आउट वाई। तो एक दिन को तो हम बड़ा मनाते हैं कि जिस दिन हमारी पैदाइश होती है, बर्थडे सेलिब्रेशंस और क्या कुछ नहीं किया जाता। वो कहते हैं दूसरा दिन जो उतना ही इम्पॉर्टेंट है वो है टू फाइंड आउट योर वाई, कि आपका पर्पज़ क्या है, आपकी वाई क्या है, उसको आप डिफ़ाइन कर लें तो फिर आप जो है वो ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकते हैं। यानी जो जेम्स क्लियर की हमने बुक रिव्यू की इससे पहले, एटॉमिक हैबिट्स, अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं इस लिंक में। वो उसमें बात करता है कि इफ़ योर वाई इज़ क्लियर यू कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर आपका वाई क्लियर है, पर्पज़ लाइफ में क्लियर है, तो फिर आप किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव कर सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट हु वाज असैसिनेटेड, तो बड़ी फेमस उसकी कोट है सक्सेस पे लिखी हुई, और वो कहता है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ एन ऑर्फन। कि कामयाबी के बहुत बाप हैं, उसको हर कोई ओन करता है, और नाकामी किसी यतीम बच्चे की तरह है, उसको अपने ही अजीज़ व अकारब जो है वो नाकाम पर्सन को कभी भी ओन नहीं करते। ज़िंदगी की जो फ्यूटिलिटी है, जो ज़िंदगी की बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बेवक़्त होना है, तो इसके बारे में शेक्सपियर जो इंग्लिश फेमस राइटर, उसने कहा कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो वो कहता है कि ज़िंदगी एक बेवकूफ़ की सुनाई हुई कहानी है जिसमें शोर व गुल हंगामा तो बहुत है, लेकिन उसमें कोई भी अहम काम नहीं है। और ये शायद ऐसा नोट है जो कोई इंसान जो मौत के करीब होता है, हुज डेथ इज़ रिटन ऑन दी वॉल, उसको ये एहसास ज़्यादा होता है कि ज़िंदगी क्या थी। वर्जीनिया वुल्फ, फेमस फीमेल नॉवलिस्ट, जिसने जो है वो बड़ी शानदार किस्म की लाइंस लिखी, तो उसने आर्ट और लिटरेचर की फॉर्म्स के बारे में लिखा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैव पीपल यूज्ड अ पेंट ब्रश और पेन just because they couldn't pull the trigger।
कि सिर्फ इसलिए कि लोग गोली नहीं चला सके तो कितनी दफ़ा उन्होंने पेंट ब्रश और पेन का सहारा लिया अपनी थॉट्स को उतारने के लिए। तो जैसे कीट्स, जॉन कीट्स फेमस राइटर है, तो उसकी लाइफ जो है वो टीबी की वजह से बड़ी जल्दी डेथ जो है वो 26 ईयर्स में हुई। तो वो एक नोट छोड़ के गया जो उसकी कब्र पे टॉम स्टोन पे लिखा हुआ है कि हियर लाइज अ मैन हुज नेम वाज रिटन ऑन वाटर, यानी यहाँ वो शख्स दफन है जिसका नाम पानी पे लिखा हुआ था। पानी पे लिखा हुआ नाम मुराद के शॉर्ट लिव्ड लेगेसी थी। वेरी फेमस कोट जो अथॉरिटी और पावर के बारे में कही गई, लॉर्ड एक्टन ने लिखा कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा करप्ट हो सकता है। ये आप देखें, दुनिया के जितने ज़ालिम हुक्मरान गुजरे हैं, जितने भी टायरेंट गुजरे हैं, जितने भी जो डिक्टेटर्स गुजरे हैं, उनको यही फील होती थी और उनको देख के लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है।